Hello my lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. Before starting the chapter, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल. एंड नाउ फाइनली सीट बैच का 4th चैप्टर मैथ्स का हम स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. नाउ अब ये होता क्या है भाई, लीनियर क्या है, इक्वेशन क्या है, 2 वेरिएबल क्या है. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये वर्ड इक्वेशन. इक्वेशन कहाँ से आता है? अभी तक आप पॉलिनोमियल वगैरह पढ़ रहे थे. सो जैसे हमने लिखा 2x + 7, सो हम कहते हैं ये एक पॉलिनोमियल है. जैसे ही मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वल्स टू 0, जैसे ये इक्वल्स टू का साइन आया बच्चे, ये हमारी इक्वेशन बन गई. इक्वल्स टू का काम क्या है? ये इस पूरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड एंड ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड. सो जहां भी आपको इक्वल्स टू दिखेगा वो हमारी एक इक्वेशन होती है. अब भाई ये वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है, जैसे अगर मैं इसी में ही देखूं तो x मेरा वेरिएबल है. x इज अ वेरिएबल. अब यहाँ 2 वेरिएबल बोला है, सो ऐसे हो जाएगा 3x + 7y = 8. ऐसे लिख लो. सो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये हमारे पास इक्वेशन भी है, इक्वल्स टू का साइन भी है और इसमें 2 वेरिएबल्स भी है. अब लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर ही बचा. लीनियर होता है बच्चे कि यहाँ पे x और y की हाईएस्ट पावर 1 होगी. मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि 2x² + 7y = 6. इस तरीके से होगा, ये नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर आ गया. x और y की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 ही हो सकती है, तभी हमारा वो लीनियर होगा. सो यहाँ पे जितनी भी इक्वेशन से, इस पे अभी आते हैं, जितनी भी इक्वेशन से हम डील करेंगे बच्चे वो इस फॉर्मेट में होगी. मतलब ax + by + c = 0. मतलब x के साथ एक नंबर, y के साथ एक नंबर, कांस्टेंट नंबर एंड देन = 0. अब यहाँ पे भी कुछ चीजें ध्यान रखने वाली है कि a और b दोनों 0 नहीं हो सकते. मतलब अगर ये दोनों ही 0 हो गए तो ये हो गया 0 x + 0y प्लस मान लो कांस्टेंट 7 है = 0. सो ये तो भाई 0 + 0 + 7 आ गया. दैट मीन्स ये तो गलत हो गया, यहाँ तो ना x है ना y है. सो x और y, x एंड y दोनों 0 नहीं हो सकते. अब मैं बार बार ये क्यों बोल रही हूँ दोनों 0 नहीं हो सकते? क्या इसका मतलब है कि एक 0 हो सकता है? चलेगा. मतलब अगर आपके पास है लेट्स सपोज 7x + 4 = 0 और मैं ये पे कह दूं आपको कि भैया इसको लिखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में. आप कहोगे मैम जब यहाँ पे है ही x y है ही नहीं तो हम कैसे लिखेंगे इसको 2 वेरिएबल में? लिख सकते हैं हम इसको. फिर ऐसे मानेंगे कि 7x + 0y + 4 = 0. आ गई y की टर्म, हाँ वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 हो जाएगा. लेकिन फिर भी इसको इट कैन बी रिटन एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. लेकिन अगर दोनों ही 0 हो गए फिर तो x और y दोनों ही गैप हो गए, क्या फायदा? सो एक बार पढ़ते हैं. एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0, ये उसकी जनरल फॉर्म हो गई. वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स, जहाँ पे a b c कोई रियल नंबर्स हैं, सच दैट a एंड b आर नॉट बोथ 0, दोनों 0 नहीं हो सकते, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. तो उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. अब आगे कुछ छोड़ के आए थे छोटा सा, उसको डिस्कस कर लेते हैं. जब भी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात होती है या इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स या नॉर्मल इक्वेशन की भी बात होती है तो हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है बच्चे. जैसे इफ यू हैव 2x + 7 = 8, इस तरीके से आपके पास, या 7y कर दो, ठीक है. सो यहाँ पे हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो वो दोनों साइड पे होगा. आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पे मुझे चाहिए 8 तो मैंने सिंपल कर दिया 2x + 7y और +8 अपनी मर्जी से लगा दिया. ऐसे नहीं कर सकते. अगर आपको इधर +8 लगाना है तो इधर भी +8 लगाना पड़ेगा. अब इसका फायदा क्या है, क्यों मैं बता रही हूँ. देखो हमने ना बड़ा इजी तरीके से सीख रखा है. जैसे 8 को मुझे इधर लेके आना है, 8 को यहाँ लेके आना है तो हमें पता है इधर प्लस का 8 है, इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा. तो हम ऐसे लिख देते हैं 2x + 7y - 8 = 0. ठीक है, ये बड़ा बेसिक सा है यार. 8 को इधर लाना है, -8 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा. बट एक्चुअल में इसके पीछे रीजन क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ. देखो कैसे यहाँ पे -8 हो जाता है इधर आके. एक्चुअल में हम क्या करते हैं ना बच्चे, अगर है 2x + 7y = 8, अब हम देखते हैं इस 8 को
0 बनाना है। इस 8 को 0 कैसे बना सकती हूं मैं? इसमें से 8 माइनस करके। लेकिन एक इक्वेशन में आप ऐसे नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी से -8 कर दोगे। अगर आपको यहाँ -8 करना है तो आपको इधर भी -8 करना है। यही लॉजिक मैं भी आपको समझा रही थी कि इधर -8 करोगे तो यहाँ भी -8 होगा। तो अब देखो इक्वेशन क्या आती है, 2x + 7y - 8 = 8 में से 8 गया 0। इस वजह से ये होता है कि 8 इधर आके -8 हो जाता है, क्योंकि एक्चुअल में हम दोनों तरफ -8 कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हिस्ट्री टाइप समझ लो, बट ये हमेशा ध्यान रखना है बच्चे, द सेम नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, दोनों साइड पे सिमिलरली यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, समझ लो ये लास्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, सो एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। पहले इसको समझते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होगी? जैसे इफ आई हैव 2x + 4 = 0। अब ये हमारी वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है। अगर मुझे इसमें x की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी बच्चे x की वैल्यू? 2x, 4 को उधर भेज दो, -4 हो गया। x हमारा हो गया -4/2, कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू आया -2। अब इसके अलावा x की कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। सो दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन जब वन वेरिएबल में होती है सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। लेकिन यही अगर दो वेरिएबल में हो, मतलब इफ आई हैव 2x + 4y + 4 = 0, अगर मेरे पास ये ऐसे है, दो वेरिएबल्स है, सो यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। कैसे? ये देखो, x की वैल्यू 0 रखो जरा, ये आ जाएगा 2 × 0 + 4y, 4 को उधर भेज दो, -4 हो जाएगा, ये आ गया 0 + 4y = -4y आ जाएगा, -4/4 कैंसिल कर दो, y = आ गया -1। सो y = -1। सिमिलरली भाई चलो चेंज ऑफ माइंड मैं कह रही हूँ, नहीं, x की वैल्यू 2 रखते हैं। सो अगर मैं x की वैल्यू 2 रखती हूँ तो ये आ जाएगा, 0 की जगह 2 रखा, +4y + 4 = 0। ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 + 4y, 4 को उधर भेज दो, ये आ जाएगा -4। यहाँ से भी ये हो जाएगा 4y -4, इधर जाके ये भी -4 हो जाएगा, माइनस प्लस ये आ जाएगा y = ये -8 हो गया, y यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, सॉरी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल करोगे, क्या आ गया? y = -2 आ गया। सो आपने देखा यहीं पे ही भाई, मैंने आपके सामने ही x की वैल्यू 0 रखी, y 1 आ गया, x की वैल्यू 2 रखी, y -2 आ गया। और ये सब क्या है? ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन की। ऐसे ही मैं x की जितनी वैल्यूज रखती जाऊंगी, मेरे पास अलग अलग y की वैल्यू आती रहेंगी, या y की कुछ वैल्यू रखूंगी तो x की कुछ वैल्यू आ जाएगी। सो देयरफॉर वी कैन से कि जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में होती है, सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल। ठीक है, ध्यान रखनी है ये बात हमेशा। ये आपके पास ही जो MCQ क्वेश्चन है ना, उसमें ये बातें पूछ लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसी के साथ चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट। छोटे छोटे से टॉपिक थे, छोटी छोटी सी चीजें थी, यही एक्सरसाइज में करना है। सो लेट्स क्विकली गेट टू द एक्सरसाइजेस बट इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ कोर्स। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।